हरिप्रिया सखी के अवतार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जो निम्बार्क पीठाधीश्वर हुए, 36वीं पीढ़ी में निम्बार्क भगवान। तो श्री हरिव्यास जी महाराज के 12 शिष्य हुए, जिनसे 12 द्वारे बने। उन 12 शिष्यों में परशुराम देवाचार्य जी जो हमारा द्वारा है, उन्हीं में एक थे श्री घमंडी देवाचार्य जी। और ब्रज के नाभि स्वरूप करहला ग्राम में रहते थे और अश्याम लीला का चिंतन करते थे। उनके मन में हुआ कि जो रस मैं लेता हूं आंख बंद करके, हमारी सेवा में जो आते हैं लोग, भक्त कीर्तन करते हैं, इनको भी ये रस मिलना चाहिए। फिर उनको कहते कि अष्टयाम चिंतन किया कर। फिर वो आने वाले लोग कहते महाराज ये तो आप जैसे बाबाओं का काम है, हम घर गृहस्थी संभालें कि तुम्हारे ठाकुर जी को संभालें। हम आपके पास आ जाते हैं सुबह शाम दर्शन करने, संध्या के समय कीर्तन हो जाता है, बस यही हमारी भक्ति है। बाकी हम बाल बच्चेदार हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, और ये चिंतन हमारे बस का नहीं। श्री घमंडी देवाचार्य जी के मन में भाव आया कि ये भी महिमा नहीं जानते, इतना सत्संग सुनकर भी सोचते हैं चिंतन हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं। कोई कहता मन चंचल है, लेकिन संत के भीतर करुणा जगी, ये चिंतन कर नहीं पाते, अभ्यास नहीं या करना नहीं चाहती, या इतने ऊंचे संस्कार नहीं, लेकिन फिर भी है तो ब्रजवासी, ब्रज में जन्म हुआ, साधारण तो हो नहीं सकते। तो ये इनको कैसे लीला का चिंतन करें। फिर बताते कहते महाराज आपको तो भगवान के दर्शन हो गए हैं, आप तो बढ़िया चिंतन कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है भगवान को, सखियों को, ठाकुर जी को। हमने तो देखा ही नहीं, हम कैसे चिंतन करें, कैसे बने। ये बात उन्होंने मन में धारण कर ली कि ब्रजवासी भी भजन करें, भाग्य से ब्रज में जन्म हुआ है। और ठाकुर जी के पास आते रहते थे, कभी श्री जी ठाकुर जी, कभी श्री जी ठाकुर जी के साथ, कभी श्री जी सखियों के साथ। और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में निकुंज की उपासना होती है सखी भाव की, तो आप सखी भाव से अपना चिंतन कर आनंद लेते। एक दिन इनके सन्मुख श्री राधा माधव निकुंज बिहारी युगल सरकार प्रकट हुए और उनके चित्त की बात को जान लिया ठाकुर जी ने। संत तो बड़े कारुणिक होते हैं, उनके तो मन में होता कि सब भजन करें, सब अपना उद्धार करें। और संतों के मन में बात आती है, जब हम इंसान हैं, ये भी इंसान है, हमारे पास जीव है, इनके पास भी जीव है, हमारे पास नाम की महिमा है सुनी, तो इन लोगों को भी हम सुनाते हैं, फिर ये भजन क्यों नहीं करते। जीव भी है, नाम की महिमा भी जानते हैं, इनके पास नाम भी है, समय भी है, बातें मारते रहेंगे, इधर उधर की हाँकते रहेंगे, भजन नहीं करते। संतों को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जो संतों की सेवा करते हैं, संतों के प्रति भाव रखते हैं, दोष बुद्धि नहीं रखते हैं, अनुसूया दृष्टि रखते हैं, तो उनके प्रति तो फिर संत संकल्प कर लेते हैं। जो शरणागत होते हैं, संतों के पास तो बहुत तरह के लोग आते हैं, कुछ तो तमाशबीन आते हैं और कुछ अपने काम के लिए आते हैं स्वार्थ में, कुछ लोग भेड़ चाल से आते हैं, कुछ लोग हल्की फुल्की श्रद्धा वाले आते हैं, चलो थोड़ा बहुत तो भजन करना चाहिए, लेकिन फेंट कसली भगवान को पाना है ऐसा तो कोई बिरला होता है। और संत को पता चल जाता कि ये अब हर प्रकार से मेरे अधीन है, मेरे मन की रुचि के अनुसार सारा जीवन बना लिया है। तो ऐसा कोई साधक जब कोई बिरला होता है, तो उसके प्रति संत के मन में करुणा जगती है कि इसको तो मैं अपनी भक्ति का कुछ हिस्सा दे करके और इसको भक्ति में लगा। यही करुणा जगी कि प्रतिदिन आते हैं, मुझको भिक्षा करने के लिए भी मना करते हैं, आपके पास यही भोजन आ जाएगा, गर्मी में पंखा करते, भावना संत के प्रति पूरी, संत सेवा में निष्ठा पूरी। संतों के वस्त्र धोते, संतों पे हवा करते, भोजन लाते, मंदिर में झाड़ू बुहारी करते, संतों के कपड़े धोते, सेवा ब्रजवासी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब श्री घमंडी देवाचार्य जी कहते हैं कि भजन करो, कहते हैं महाराज कीर्तन में आते तो हैं रोज, कहते हर समय करो, चिंतन में डूबो,
अब इतना ऊंचा उनका भाव नहीं होता। तब इनको थोड़ा सा हुआ कि मेरी इतनी सेवा करते हैं और मेरे स्थान पर जो भी संत आते हैं उनकी सेवा के लिए मैं बताता नहीं, तब भी पता कर लेते हैं कि आज आश्रम में कितने महात्मा हैं, कितने बाहर से आए, उतना भोजन बना के ब्रजवासी अपने अपने यहाँ से ले आते हैं। तो सेवा इतनी कर रहे हैं, अनुराग इतना है, ये चिंतन नहीं करते। और क्या कि महाराज होता नहीं, मन चंचल है। तो जब आज प्रिया प्रीतम सामने आए श्री घमंडी देवाचार्य जी के, तो घमंडी देवाचार्य से कहा कि आज बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हो, क्या बात? कहते हैं आपने हमारा स्वभाव ही ऐसा बना रखा है, इन ब्रजवासियों को देख करके मन में करुणा उमड़ती है कि आपका भजन क्यों नहीं करते। भगवान ने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं करते, कहा पूछा है। वो कहते हैं कि आप तो संत हैं, कर लेंगे भजन, आपने तो भगवान को देखा है, आप तो कर लेंगे चिंतन, अब हम कैसे करें? तो ये उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा फिर करा देंगे सबको दर्शन, करा दो सबको दर्शन। कहते प्रभु आप तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं, सभी को, हाँ सब। कुछ लोग हमारा विरोध भी करते हैं यहाँ पर, कहता हाँ उनको भी, सबको हम दर्शन देने को तैयार। श्री घमंडी देवाचार्य जी हैरान हो गए, ऐसा कभी सुना नहीं है हमने। चलो मेरी चिंता दूर हो गई। मैं जब करुणा के कारण से दुखी होता था, ये चिंतन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे निमार्ग संप्रदाय में जितने हमारे यहाँ 4 संप्रदाय जो मुख्य शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, अनादि संप्रदाय, तो चारों संप्रदायों में भगवान ने एक एक चीज की मुख्यता दे रखी है। उदाहरण के रूप में गौड़िया संप्रदाय में कीर्तन की मुख्यता है, रामानंद संप्रदाय में संत सेवा की मुख्यता है, और पुष्टि मार्ग में रुद्र संप्रदाय उसमें पूजा की सेवा की मुख्यता है, ठाकुर जी की सेवा की मुख्यता, खूब लाड़ डालते हैं विग्रह से। और जो श्री संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय, दोनों एक ही संप्रदाय अंतर्गत आते हैं, शाखाएं 2 हैं, सिद्धांत दोनों का एक है। तो वहां पूजा की प्रधानता है, और निमार्ग संप्रदाय में चिंतन की प्रधानता है, मानसिक सेवा। यद्यपि चारों संप्रदायों में चारों चीजें हैं, लेकिन मुख्यता एक की है। तो निमार्ग संप्रदाय में मुख्यता है चिंतन की। तो निमार्ग संप्रदाय के संतों को होता कि सब लोग चिंतन में डूबे, कितना रस आता, कितना ना। गौड़िया संप्रदाय वाले कहते हैं सब कीर्तन करें, कितना आनंद है कीर्तन में। और रामानंद संप्रदाय वाले कहते हैं सब संत सेवा करें, संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। और पुष्टि मार्ग वाले कहते हैं घर में लाल जी की सेवा पधराओ, और बड़े लाड प्यार से बाल रूप में सेवा करो ठाकुर जी, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री संप्रदाय वाले कहते हैं षोडशोपचार पूजन करो ऐश्वर्य भाव से, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यद्यपि सारे संप्रदायों में सारी की सारी बातें होती है, लेकिन मुख्यता एक की। तो निमार्ग संप्रदाय में मुख्यता है चिंतन की। अब डुबोना चाहते हैं चिंतन, और स्वयं उन्होंने चिंतन कर करके भगवान को पा लिया। तो जब भगवान ने कहा मैं सबको मिलने को तैयार हूं, तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु उनके पास दिव्य दृष्टि आप देने को तैयार? अरे दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं, मेरा जो दिव्य रूप है दिव्य दृष्टि से गोचर होता है, लेकिन मैं साधारण शरीर धारण कर लूंगा, 5 भौतिक शरीर धारण कर लूंगा, तो उनको दिव्य दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं। वो इसी चर्म चक्षुओं से मेरे दर्शन कर लेंगे, मेरी लीला के दर्शन कर लेंगे। भौतिक देह धारण करेंगे, इसका क्या अर्थ है? भगवान ने कहा अभी देखो 2 छोटे छोटे बालकों को बुला के लाओ, बुला के ले आए। एक बालक का नाम कमल नयन, एक बालक का नाम तुलसी। और ठाकुर जी ने अपना मुकुट दिया श्री घमंडी देवाचार्य जी को। राधा ने अपनी चंद्रिका का स्पर्श करके चंद्रिका दी और कहा कि ये मुकुट जाके बाहर बच्चे के सिर पे धारण कर दो, उनके पीले वस्त्र पहना दो, फूलों की माला पहना दो, और ये मुकुट उनके सिर पे धारण करा दो। और ये चंद्रिका
दूसरे बालक के सर पर उनको लहंगा चुनरी पहना करके, दोनों लड़के हो, पुरुष हो मतलब। तो चंद्रिका जब शीश पे धारण करेगा तो उसमें राधा रानी का आवेश आएगा, और जब मुकुट धारण करेंगे तो उसमें मेरा आवेश आएगा। फिर जो जो भी लीला होंगी वो हम दोनों की होंगी। और प्रभु सखियां, अभी तो तुम दोनों को करो, बाद में सखियां भी बना लो, उनके लिए मुकुट आवश्यकता नहीं। मुकुट चंद्रिका जब दो बालकों के सिर पर धारण करोगे हमारा उनमें प्रवेश होगा, और जो भी तुम सखियां 8 सखियां बनाओगे उनमें भी सखियों का प्रवेश हो जाएगा, उनको मुकुट की आवश्यकता नहीं। अब ठाकुर जी ने अपना मुकुट दिया और उस बालक के सिर पर धारण करा दिया, कमल नयन नाम का बालक, और जो तुलसी नाम का बालक था उस पर चंद्रिका धारण करा दिया। और जो ही उनके शीश पर मुकुट चंद्रिका धारण कराई, श्रृंगार करा दिया था, बाद में सबसे बाद में मुकुट चंद्रिका धारण कराई। उस समय बालक ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री घमंडी देवाचार्य जी की तरफ देखने लगे, मुस्कुराने लगे, और बंसी होठों पे रख ली और गलबैया दिए श्री जी की, खड़े हो गए और बाबा से कहा, बाबा कछु पद गाओ। बाबा ने पद गायन शुरू किया और श्री जी ठाकुर जी थिरक थिरक कर नृत्य करने लगे। वो तो समझ गए थे पहले से, ठाकुर जी ने कह दिया कि हम, और इधर ठाकुर जी देख करके अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब ये दोनों बालक रास करे हुए, कंकन कुंड है पास में, कंकन कुंड के किनारे, कभी श्री जी रूठ के बैठ जाए कंकन कुंड किनारे, ठाकुर जी मनाने जाते हैं, चरण छूते हैं, कभी फूल तोड़ करके बगीचे से श्री जी को हार पहनाते हैं, कभी नाच नाच के श्री जी को ले जाते हैं। पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं कराई थी, लीला अपने आप ही चल रही है। कभी श्रृंगार लीला, तो कभी मान लीला, कभी दान लीला, कभी नृत्य का कंपटीशन, कभी बाबा से कहते हैं बाबा पद गाओ, और कभी राधा रानी गाने लग जाती, कभी ठाकुर जी गाते हैं तो राधा रानी नृत्य करती है। अब पूरे गांव वालों को बुला लिया, जिनके बच्चे राधा कृष्ण बने थे वो भी पहचान नहीं पा रहे हैं, और अपने बच्चों के दोनों को देख करके उनका आर्ट कला, उनका बोलन, उनकी कटाक्ष, उनका हिलन डोलन, मटकन ब्रो मटकन, ये सब देखकर हाँ हमारे बच्चों में इतनी कला छिपी थी, ये बाबा कब सिखा दिया आपने? कहते हैं तो सारी दुनिया को सिखाने वाले हैं, इनको अपना बालक मत समझो, इनके भीतर भगवान का आवेश है। और जो ही मुकुट हटाओगे तब देखना सिंपल हो जाएगा, इनके अंदर भगवान का आवेश है। पूरा गांव उमड़ पड़ा कि फलाने के बालक तुलसी में, कमल नयन में, राधा कृष्ण भीतर प्रवेश कर गए, खेल कर रहे हैं, तो पूरा रास सज गया। आज भी उस स्थान को रास मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। आप करेला गांव में जाओ, वहां किसी से भी पूछो रास मंडल, कोई भी बता दे। यहीं पर सबसे पहले रास प्रकट हुई थी स्वरूपों में, जो रास बिहारी बनते हैं। वो ठाकुर जी का नाम रख दिया रास बिहारी, श्री जी का नाम रख दिया रास बिहारिन। आज भी जो ठाकुर जी बनते, आज भी उनको रास बिहारी कहते हैं सब, ठाकुर जी को, ये हमारे रास बिहारी। हर मंडली में ठाकुर जी का नाम हो गया रास बिहारी। तो ये प्रथम लीला वहां हुई। उसके बाद तो फिर रास मंडलियां बनने लगी, एक नहीं अनेक रास मंडलियां। सबसे पहली रास मंडली बनी करेला ग्राम में। ब्राह्मण बालकों को भगवान ने नियम बताए थे कि हर व्यक्ति के सिर पे मुकुट नहीं रखना, ब्रजवासी हो, ब्राह्मण बालक हो और शादीशुदा ना हो, शादी बालक हो। जब शादी हो जाए फिर ये मुकुट धारण नहीं करना। एक बार तो जब पहली बार जब लीला हुई, दोनों बालक अंतर्धान हो गए थे। लीला के तुरंत बाद कमल नयन और तुलसी दोनों बालक अंतर्धान हो गए, हाहाकार मच गया। घमंड देवाचार्य जी ने भगवान को याद किया, प्रभु ये क्या खेल हुआ? तब भगवान ने कहा वो मेरा मुकुट था, अब मैं तुमको मुकुट न देकर प्रति मुकुट देता हूं, उसे स्पर्श कराकर। फिर किसी राजा ने उसी मुकुट की प्रति
बनाई सोने की। आज भी वो मुकुट है सोने का। मथुरा में उसमें रहता है बैंक में, और साल में एक दिन निकाला जाता है वो मुकुट। तब बालक के सिर पर उस मुकुट को धारण कराते हैं। और जो भगवान ने अपने दिव्य मुकुट से स्पर्श कराया था, वो मुकुट आज भी किसी के घर में करहला में रखा हुआ है, जीर्ण शीर्ण सी अवस्था में। क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी, लगभग 600-700 साल पुरानी। फिर राजा ने देखा कि मुकुट जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर सोने का मुकुट बनवाया राजा, जो कि मथुरा बैंक में रहता है साल भर, और एक दिन के लिए उसको निकालते हैं। फिर लोग दर्शन करने जाते हैं, और साथ में पुलिस आती है। 5 किलो का मुकुट है सोने का, साथ में पुलिस आती है कि चोरी ना हो जाए, कोई आक्रमण कर ले। हम भी कई बार दर्शन करने गए थे। जब बच्चे के सिर पे आज धारण कराते हैं ना, बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो जाती है ऐसे, इतना भारी है। और जब रास के लिए खड़ा होता फिर बिल्कुल, फिर तो आवेश आ जाता है, फिर लीला होता है। तो ये कमल नयन बता रहे हैं पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज को, जिनको आप लड़के लड़कियां मान करके और अभाव कर रहे हैं, दोष दर्शन कर रहे हैं। ये रास बिहारी ठाकुर हैं, और यहां लड़कियां नहीं होती। तो ये 600-700 साल पुरानी परंपरा स्वयं श्री घमंडी देवाचार्य जी ने चलाई। स्वयं भगवान ने उनको मुकुट चंद्रिका प्रदान किए हैं, और तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। और आज भी ब्रज में कोई भी नई रास मंडली जब बनाते हैं, तो सबसे पहली रास इसी रास मंडल पर, करहला गांव में, जहां पर 108 कुटिया है, वहां से कोई 4 किलोमीटर पड़ता है ये गांव। 108 कुटिया बरसाने से 4 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है करहला। वहां रास मंडल के नाम से जगह प्रसिद्ध है। आज भी वहां गोल रास मंडल बना रखा है, और प्रतिवर्ष उसी रास मंडल में आज भी लीला होती है। तो एक होती है राधाष्टमी के बाद जो पूर्णिमा होती है, उस दिन वहां रास होती है महारास, और एक होती है महारास के दिन, शरद पूर्णिमा की रास के दिन, जब मुकुट आता है सोने का मथुरा से। और कहा कि आज भी इन स्वरूपों में कभी कभी भगवान के आवेश आते हैं। हर समय तो नहीं आ सकते, क्योंकि हर समय आएंगे तो उनका शरीर झेल नहीं पाएगा। जैसे वो अंतर्ध्यान हो गए तो स्थिति बन सकती है, इसलिए हर समय नहीं आवेश आते। कभी कभी उन लीला पात्रों में आवेश आ जाते हैं। और कितने संतों को अनुभूतियां होती हैं।